हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे चोरी हो गए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉट लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन। वॉट लिटिल मनी आई हैड यानी मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वॉट लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, चोरी हो गए। अब मेरे पास घर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अब मेरे पास घर वापस जाने के अलावा कोई चारा या कोई रास्ता नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई हैव नो चॉइस बट टू गो बैक होम। नाउ आई हैव नो चॉइस बट टू गो बैक होम। अब मेरे पास घर वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाउ आई हैव नो चॉइस बट टू गो बैक होम। बेहतर होगा तुम भी मेरे साथ चलो। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं हैड बेटर। तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैड बेटर कम अलोंग विद मी। यू हैड बेटर कम अलोंग विद मी यानी बेहतर होगा तुम भी मेरे साथ चलो। सो फ्रेंड्स, जिसे इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हैड का यूज़ तो हम पास्ट के लिए करते हैं, लेकिन जब हैड का आगे बेटर यूज़ होता है, मतलब कि जब हैड और बेटर साथ में यूज़ होते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसकी मीनिंग इस तरीके से होती है, या तो प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है बेहतर होगा तुम मेरे साथ चलो। तो अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड बेटर कम अलोंग विद मी। और वैसे भी तुम यहाँ अकेले क्या करोगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एंड एनीवे व्हाट विल यू डू हियर अलोन। एंड एनीवे व्हाट विल यू डू हियर अलोन। और वैसे भी तुम यहाँ अकेले क्या करोगे। एंड एनीवे व्हाट विल यू डू हियर अलोन। आगे होगा फ्रेंड्स, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे कह रहा है कि मैंने सुना तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे आई हर्ड यानी मैंने सुना, आई हर्ड यू हैड एन ऑपरेशन ऑन योर आइज। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ऑपरेशन के बाद ऑन आएगा। कह रहा है कि आई हर्ड यू हैड एन ऑपरेशन ऑन योर आइज। मैंने सुना तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। आई हर्ड यू हैड एन ऑपरेशन ऑन योर आइज। माफ़ करना, मैं अस्पताल तुमसे मिलने नहीं आया। कह रहा है कि सॉरी आई डिडंट कम एंड विजिट यू इन हॉस्पिटल। सॉरी आई डिडंट कम एंड विजिट यू इन हॉस्पिटल। कह रहा है कि माफ़ करना, मैं आया नहीं तुम्हें हॉस्पिटल में विजिट करने। सॉरी आई डिडंट कम एंड विजिट यू इन हॉस्पिटल। अगर मुझे पता होता तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है तो मैं तुमसे अस्पताल में मिलने आता, यानी तुम्हें विजिट करने आता। सो फ्रेंड, इसे पता नहीं था, तो यहाँ पर ये एक कंडीशन रख रहा है। कह रहा है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है तो मैं तुमसे अस्पताल में मिलने आता। तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे इफ़ आई हैड नोन यू आर हैविंग एन ऑपरेशन। इफ़ आई हैड नोन यू वर हैविंग एन ऑपरेशन यानी अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, आई वुड हैव विजिटेड यू इन हॉस्पिटल। तो मैं तुमसे विजिट करना आता यानी मिलना आता हॉस्पिटल में। इफ़ आई हैड नोन यू वर हैविंग एन ऑपरेशन आई वुड हैव विजिटेड यू इन हॉस्पिटल। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है और मैंने इसका स्ट्रक्चर कई दफ़े बता दिया है, आप चाहो तो पिछली वीडियो देख सकते हो। आगे कह रहा है कि कल तक तो मुझे पता ही नहीं था इसके ऑपरेशन के बारे में। से कल तक पता नहीं था, इसलिए बोल रहा है कि आई डिडंट नो अंटिल यस्टरडे। आई डिडंट नो अंटिल यस्टरडे यानी कल तक तो मुझे पता ही नहीं था। आई डिडंट नो अंटिल यस्टरडे। टॉम ने मुझे बताया जब मैं उससे कल मिला। कह रहा है कि टॉम टोल्ड मी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। टॉम टोल्ड मी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे यानी टॉम ने मुझे बताया जब मैं कल उससे मिला। टॉम टोल्ड मी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। मुझे इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं कल टॉम से नहीं मिला होता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये कल टॉम से मिला और टॉम ने इसे इस बारे में बताया। तो अब इससे कह रहा है कि अगर मैं कल टॉम से नहीं मिला होता तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला होता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड नेवर हैव फाउंड आउट अबाउट दिस। आई वुड नेवर हैव फाउंड आउट अबाउट दिस यानी मुझे इस बारे में कभी पता ही नहीं चला होता। इफ़ आई हैडेंट मेट टॉम यस्टरडे अगर मैं कल टॉम से नहीं मिला होता। इफ़ आई हैडेंट मेट टॉम यस्टरडे अगर मैं कल टॉम से नहीं मिला होता। आई वुड नेवर हैव फाउंड आउट अबाउट दिस मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चला होता। मेरी आँखों का ऑपरेशन नहीं हुआ। ये कह रही है कि आई डिडंट हैव एन ऑपरेशन ऑन माई आइज़। आई डिडंट हैव एन ऑपरेशन ऑन माई आइज़ यानी मेरी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ। आई डिडंट हैव एन ऑपरेशन ऑन माई आइज़। मुझे लगता है उसने तुमसे झूठ बोला। आई थिंक ही लाइड टू यू। आई थिंक ही लाइड टू यू कह रही कि मुझे लगता है उसने तुमसे झूठ बोला है। आई थिंक ही लाइड टू यू। मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था। कह रही कि आँख का नहीं, मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग।
आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग। तो जब भी ऑपरेशन की बात चलती है तो उसके बाद हम ऑन का यूज़ ज़रूर करते हैं। इफ़ आई हैड कह रही है कि आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग, यानी मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था।